HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। मेरे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूस कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर्स जो भी अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो इस बार विद्यार्थी हमारे दे रहे हैं, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, या इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इस बार आने के चांसेज हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं इस संस्था के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए HN केमिस्ट्री वाला। जैसे ही सर्च करें लाल, तैसे ही वहां पर बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट्स वहां पर समझाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम लोग कंटिन्यूअस पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूअस करता रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 20 तारीख से कल कंटिन्यूअस हम लोग इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लाइव क्लासेस से जुड़ेंगे इसी चैनल पे। और लाइव क्लासेज जब तक इस पर नहीं दिया गया है, तो लाइव क्लासेज हम लोग इससे जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूअस कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म के बारे में जिक्र किया गया था। जब हम क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ रिवीजन की बात करते हैं, तो वहां पर कई सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया था, जिसमें एक बात जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं या बात करते हैं कि अब तक मीन पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना, क्या क्या समझा है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, और पेपर कलम लेके बैठिएगा, एक एक कंटेंट को विधिवत तरीके से नोट कीजिएगा। चलिए, अच्छा, जैसा कि आपको बताया गया था कि जब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड जब बात करते हैं बेटा, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसकी जो है मेथड ऑफ रिविजन हम लोगों ने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। दूसरा, फर्स्ट हम लोगों ने एथिल अल्कोहल से पढ़ा है, दूसरा हम लोगों ने किससे पढ़ा है, एसीटोन से भी पढ़ा है। फिर हम लोगों ने जिक्र किया था वहां पर एक एल्केन से भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा, हम लोगों ने वहां पर एल्केन से भी कंप्लीट किया था। तो सारे पॉइंट्स फिलहाल वहां पर समझा दिए गए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जो है क्लोरोफॉर्म CaCl3 की जब बात करते बेटा, इसको 3 तरीके से बेटा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बेटा एथिल अल्कोहल की बात करते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल। सेकेंड बेटा एसीटोन, एसीटोन से बेटा। थर्ड बेटा एल्केन, दैट इज क्लोरीनेशन रिएक्शंस, जहां पर जिक्र हुआ था बेटा क्लोरीनेशन। इंपॉर्टेंट से याद रखिए, क्लोरीनेशन रिएक्शन अलग से एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में इस बार आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी प्यारे से विद्यार्थी संस्थान से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे बेटा। क्लोरीनेशन क्वेश्चन बेटा अलग से एक नंबर में आ सकता है। अब बेटा जो इसका जो लास्ट मतलब कि लास्ट मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वो बाई हेलोफॉर्म, बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। आप लोग अपने अपने नोटबुक में हेडिंग डाल सकते हैं, बाई हेलोफॉर्म। दैट इज हेलोफॉर्म से किस टाइप से, मतलब कि हेलोफॉर्म से हम कैसे किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हेलोफॉर्म रिलेटेड है, दैट इज क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे। अच्छा, हेलोफॉर्म का मतलब यहाँ पर बेटा समझ लीजिए सारे पॉइंट्स को एक बार, यहाँ पर सेंटर में हेडिंग बेटा ऐसे डाल लीजिए आप लोग, हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म में बेटा समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर हेलोफॉर्म में जैसे बेटा बात करते हैं CH X3 की बात की गई, ट्राई हेलोल्केन्स, डाई हेलोल्केन्स, है ना। तो यहां पर समझिए हेलोफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई ही पढ़ेंगे, बट ट्राई में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपका क्लोरोफॉर्म है। इसलिए हेलोफॉर्म की जो रिएक्शन, बाई हेलोफॉर्म रिएक्शंस की जिक्र यहाँ पर किया गया बेटा, ये हम लोग जो है ट्राई हेलोल्केन्स में क्लोरोफॉर्म ही पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग बेटा, CHCl3, CHVr3, CHI3, ये तीनों ट्राई हेलोल्केन्स लिखेंगे। जो मीन्स ये जब बात करते हैं बेटा ट्राई क्लोरोमेथिन या ट्राई ब्रोमो मेथिन, या बात करते बेटा ट्राई आइडोमेथिन की बात करते हैं, ये तीनों जो होते हैं बेटा, ये ट्राई हेलो एल्केन ही होते हैं। तो लिखेंगे ट्राई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई हेलो एल्केन में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को बेटा यहाँ पर जानेंगे। इनमें से जैसे कि फर्स्ट ये हो गया बेटा, सेकेंड बेटा ये हो गया, थर्ड लाल आइडो फॉर्म हो गया। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा क्लोरोफॉर्म, जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये
क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जब बात करते बेटा ये जो ब्रोमो फॉर्म है एंड आइडो फॉर्म, इन दोनों के नेम बेटा लिखेंगे यहाँ पर, तीनों के लिख लीजिए लाल। CHCl3 ये बेटा क्लोरोफॉर्म होता है, इसी को ट्राइक्लोरोमेथिन भी बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमेथिन भी बोलते, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर ट्राइक्लोरोमेथिन। ये बेटा फर्स्ट हो गया तुम्हारा। सेकंड बेटा CHBr3 जिसे हम लोग ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। इसी को ट्राई ब्रोमो, जैसे वहां पर ट्राई क्लोरोमेथिन बोलते थे, Cl था क्लोरो लिखा गया। प्रीफिक्स नेम लिखिएगा बेटा, Cl होगा तो क्लोरो, Vr होगा लाल तो ब्रोमो लिखिएगा, I होगा बेटा तो आइडो लिखिएगा लाल, F होगा लाल तो फ्लोरो लिखिएगा। तो यहां पर क्या है बेटा, Cl है तो लिखेंगे बोलेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, यहां पर Br है तो बोलेंगे ट्राई ब्रोमोमेथेन। अब इसी तो लिखेंगे बेटा यहां पर ट्राई ब्रोमोमेथेन। थर्ड बेटा बात करेंगे, थर्ड क्या है लाल, CHI3 बेटा। आज ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की स्टार्ट करेंगे। क्लोरोफॉर्म के वो सिलेक्टेड पॉइंट्स जानना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बेहतरीन तरीके से कितने नंबर में आते हैं ये भी जानेंगे, और कौन सा क्वेश्चन है मींस केमिकल प्रॉपर्टीज का जो इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं, वे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा लाल। थर्ड की बात करते बेटा CHI3, जब CHI3 की बात करेंगे इसको बेटा आइडो तो बोलेंगे आइडो फॉर्म, तो यहां पर लिखेंगे बेटा आइडो फॉर्म। इसी आइडो फॉर्म को बोलेंगे मींस इसका IUPAC नेम बेटा ट्राई आइडो मेथेन, तो लिखेंगे लाल यहां पे ट्राई आइडो मेथेन। अब एक बात को यहां पर समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा लाल, यहां पर क्या रीजन था, यहां पर इस तरीके से बताने के पीछे का क्या इंस्ट्रूमेंटलिटी, क्या पॉइंट था, समझिएगा लाल मेरे। जैसे हम ट्राई हेलोल्केन्स की बेटा बात करते हैं, ये ट्राई हेलोल्केन्स इंपॉर्टेंस है, ट्राई हेलोल्केन्स बेटा ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस ट्राई हेलोल्केन्स में सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंस है इस चीज को जानेंगे, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज को जानेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोफॉर्म बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या क्या कितने पेजेस में लिखना है ये सारी चीज आज के लेक्चर में मैं आपको बता के जाऊंगा। और जो दूसरा है बेटा ब्रोमोफॉर्म और तीसरा बेटा आइडोफॉर्म, ये दोनों एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 1 नंबर का, 1 से 2 नंबर का आ सकता है। अब समझिएगा कैसे, 1 से 2 नंबर में बेटा यदि ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म आएगा तो सिर्फ बेटा रिएक्शन लिखने को आएगी, मतलब मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्रोमोफॉर्म, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ आइडोफॉर्म सिर्फ रिएक्शन लिखने का आएगी 1 से 2 लाइन में, 1 से 2 नंबर, और इस पर थोड़ा बहुत लिखने को आएगा, है ना, मतलब आधे पेज में आप लिख के आएंगे तो आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ये देगा। लेकिन जब बेटा ये ब्रोमोफॉर्म की बात कर मींस क्लोरोफॉर्म की बात करते बेटा, इसमें कई चीजें लिखनी होती, क्या क्या, सारी चीजें मैं आज इस लेक्चर के लास्ट में बता के जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेटा नोटिफिकेशन को बेटा ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड वहां पर पॉइंट सारे समझाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को जब हम लोग बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, समझते हैं बेटा, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग कंठस्थ हो जाते हैं। चलिए अच्छा, अब बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया, माइंड में आपके सेट होगा कि हाँ इसमें से क्या चीज कितना इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब एक बात बेटा और समझिएगा, जिक्र कर दे रहा हूं यहाँ पर कि जो क्लोरोफॉर्म होता है कितने नंबर का क्वेश्चन कैसे मींस आता है, आपको पता चल गया कि जो बेटा ये CHCl3 होता है, जिसे हम लोग बेटा इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसी का बेटा IUPAC नेम होता है लाल, जिसको हम लोग ट्राई क्लोरोमेथेन बोलते हैं बेटा, ट्राई क्लोरोमेथेन बोलते हैं। कैसे आपको बताया गया, सभी को पता है, इसमें 4 साइंटिस्ट थे बेटा, आपके लिविक थे, सुविरन थे, ड्यूमस आते हैं और
सिम्पसन भैया आते हैं। लिविंग ऑफ सिमरन 1831 में बेटा इसकी खोज किया। ड्यूमस ने बेटा इसके नॉमक्लेचर मतलब इसके नाम के बारे में बताया। सिम्पसन ने इसमें करेक्टर कैसा होता है ये चीज बताया था। ये आप पास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके बेटा, समझिएगा लाल यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म जो होता है बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। CaCl3 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने पेजेस लिखना है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बेटा। ये बेटा 2 से 3 पेज में लिखेंगे आप, बोर्ड वाले भैया याद रखेंगे। अब 2 से 3 मैक्सिमम 3 पेज मान के चलिए बेटा। 3 पेज में क्या क्या लिखना बेटा इस चीज को समझिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में सारे पॉइंट्स को समझ के सॉल्व करना होता है। ये नहीं बेटा कि अगर कोई क्वेश्चन हमको बहुत बेहतर आता है तो उसके बारे में हम लिखते ही रहें, ऐसा कुछ नहीं हुई। आप ये देखिए उस क्वेश्चन की मार्किंग कितनी नंबर की गई है, उसकी मार्किंग क्या है, 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का, 1 नंबर का है, तो उसमें ये भी लिखा होता है कितने वर्ड पे लिखना है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं या CBSE बोर्ड के, इस बात को जरूर ध्यान में रखते हुए परीक्षा भवन में जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितना उस पर लिखना है, कितने पेजेस लिखना है, ये जरूर ध्यान दे के जाइएगा लाल, है ना। अब मैक्सिमम 3 पेज। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। हम बात करते बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखेंगे। जो सेकंड हेडिंग होगी बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसमें आप एथिल अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट होगा बेटा इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि पास्ट लेक्चर में देखिएगा, हमने अभी आपको लेक्चर मींस क्लोरोफॉर्म का लेक्चर आपको दिखाया था कैसा होता है, डायग्राम होता है लेबोरेटरी मेथड से। और एक बात याद रखिएगा, लेबोरेटरी मेथड से ही क्लोरोफॉर्म बेटा पूछा जाएगा। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सेकंड पॉइंट हो जाएगा बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, थर्ड पॉइंट बेटा इसका डायग्राम बनाइएगा क्लोरोफॉर्म का। जो पॉइंट नंबर 4 होगा बेटा उसमें सेंटर में हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, फिर साइड में रोमन अंक में पहली हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर डालिएगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों का सफर बेटा जो है कहां तक आ गया, प्रॉपर्टीज तक आने वाला है। मतलब लास्ट एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग क्लोरोफॉर्म किया, आज अभी और पढ़ोगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे प्रॉपर्टीज में कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। खुला चैलेंज देता हूं, लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इस बार आएंगे, इफ बट नहीं है लाल, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी प्यारे से या जो भी मित्रगण हैं सभी के संज्ञान में बात पहुंच गई होगी कि क्लोरोफॉर्म कितना इंपॉर्टेंस है। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये क्लोरोफॉर्म को खुले में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या रीजन होता है, उसमें क्या कितने % क्या चीज मिला दिया जाए जिससे उसमें उसका यूज कर सके आसानी से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाइट्रेशंस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर के साथ इसका बिहेवियर कैसा होता है ना। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग लास्ट मेथड ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, किसकी, क्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म को हेलोफॉर्म रिएक्शंस के तहत कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं बेटा। सभी लोग पेपर कलम लेके लाल बैठा कीजिए और कंटेंट में जितना भी आपको मैं बताऊं, जितना भी मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सारे कंटेंट को बेटा, सारे पॉइंट्स को विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंस होता है वो आप तक इस संस्था के माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, सेंटर में हेडिंग सब लोग डालिएगा बाई हेलो फॉर्म, बाई हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब सभी को पता है बेटा बाई हेलो फॉर्म रिएक्शंस क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था। और बाई और हेलो फॉर्म रिएक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका भी मैंने जिक्र किया है। तो जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं या जो भी मित्रगण हैं सब लोग ध्यान रखेंगे। एक बात यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, मेरे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं सभी लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो लोग संस्थान से बेटा पहली बार जुड़े हैं, हाँ, और एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूअस करता रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा, तो जब जैसे हम बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन की बेटा बात करते हैं, बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहली बेटा इंपॉर्टेंस इसमें लिखिएगा एथिल अल्कोहल, मतलब CH3 CH2 OH से बात करेंगे बेटा। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हेलोफॉर्म रिएक्शन की बेटा यहाँ पर बात करेंगे तो उसको 2 मेथड से, मतलब कि 2 कंपाउंड्स के तहत हम लोग बनाने का तैयार मीन्स प्रयास करेंगे। पहला आपका एथिल अल्कोहल है, लिख लीजिएगा बेटा C2H5OH और बेटा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड।
एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं से किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट्स आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप लोग पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं या जो भी हैं, सभी लोग एक एक पॉइंट्स को सुनने का समझने का प्रयास कीजिएगा, और जहां पर नहीं समझ में आएगा बेशक बेहिचक बेधड़क होके पूछिएगा। तो आपके माइंड में बात कंठस्थ हो गई कि एथिल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड से हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे जैसा कि जिक्र किया गया, एथिल अल्कोहल तो बेटा 4Cl2 प्लस 6NaOH गिव्स आउट फॉर्म में। जैसे बेटा इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, जैसा कि बताया गया CHCl3 प्लस 5NaCl प्लस 5H2O प्लस HCOONa। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, रिएक्शन कैसे हुई बेटा, एक बात समझ लीजिए। इसका नाम क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है बेटा, क्लोरीन। NaOH बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। CHCl3 जो है बेटा यही मेजर कंपाउंड्स है। इसका नाम है बेटा क्लोरोफॉर्म, जिसे हम लोग बेटा जिसका IPC नेम क्या है बेटा, ट्राई क्लोरो मेथेन। NaCl क्या है बेटा, रॉक सॉल्ट बेटा। और एक चीज नोट कर लीजिएगा बेटा सभी लोग, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को बेटा रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और जो HCOONa है बेटा, ये सोडियम फॉर्मेट होता है। अभी सारी चीज मैं समझाऊंगा, एक चीज बेटा, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रटना नहीं समझना है बेटा, सोडियम फॉर्मेट। ये तो बेटा एथिल अल्कोहल से आपने तैयार किया, लेकिन जब बेटा एसिटाल्डिहाइड की बात करते, पॉइंट नंबर 2 की बात करते बेटा, CH3CHO की बात करते हैं लाल, तो यहां लिखेंगे बेटा CH3CHO प्लस 3Cl2 प्लस 4NaOH गिव्स आउट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा मेरे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं या जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जैसा कि मैं प्रयास करता हूं कि हर एक कंटेंट को बेहतरीन तरीके से, मीन्स हर एक पॉइंट्स को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊं, और फिर भी यदि कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट्स बेटा आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो बेशक बेहिचक और बेधड़क होकर पूछ सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या मेरी वॉइस। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर कहीं किसी भी प्रकार से टेक्निकल इश्यू के कारणों से अगर वॉइस कभी आप तक नहीं पहुंच पा रही तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग बता सकते बेटा। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, कौन सा पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ तो बेटा देखा आपने एसिटाल्डिहाइड से, तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, मेजर कंपाउंड CHCl3 प्लस क्या जाएगा बेटा 3NaCl प्लस 3H2O प्लस HCOONa। ये बेटा आपका मेजर कंपाउंड्स है। एक बात बेटा यहाँ पर अब समझेंगे लाल, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप लोग एथेनॉल एंड एसिटाल्डिहाइड से बनाना सीखेंगे क्या चीज बेटा, क्लोरोफॉर्म। इसमें ये क्वेश्चन, ये मेथड ऑपरेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं है जितना आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल से आप पढ़ोगे। मीन्स आप पढ़ चुके हो एथिल अल्कोहल से जितना इंपॉर्टेंस बेटा एसीटोन से जितना इंपॉर्टेंस है, उतना इंपॉर्टेंस ये आपका नहीं है, ये भी जान लीजिए। लेकिन हाँ इतना जरूर बेटा मैं आपसे कहूंगा, ये 1 से 2 नंबर, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन अलग से आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड होकर नहीं आएगा। मतलब अपने दिल दिमाग पे कंटेस्ट कर लीजिए कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपका एथिल अल्कोहल या एसीटोन से ही आएगा, जिसमें डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाना होगा आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको हेलोफॉर्म से करवा रहा हूँ या क्लोरीनेशन के जो रिएक्शन मैंने आपको करवाया, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपके 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये अलग से आ सकते हैं, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन अलग से पूछी जा सकती है, क्लोरीनेशन बेटा अलग से पूछी जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाय द वे अगर पूछा गया कि हेलोफॉर्म से बाई हेलोफॉर्म
के तहत आप बनाइए क्लोरोफॉर्म, तब आप इनमें से कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। अगर हेलोफॉर्म में जिक्र नहीं किया गया है कि एथिल अल्कोहल या एसिटाल्डिहाइड, तो हेलोफॉर्म में इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख के आप एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में चले आइएगा लाल। लेकिन यदि वहां पर जिक्र किया गया हेलोफॉर्म में, अगर जिक्र किया गया है एथिल अल्कोहल से ही देना है, तो आपको स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब कि एथिल अल्कोहल से ही रिएक्शन देना होगा बेटा। अगर वहां पर जिक्र किया गया बेटा एसिटाल्डिहाइड मतलब कि एथेनॉल से ही देना है, तो बेटा आप एथेनॉल से ही दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन में स्पष्ट वहां पर लिखा होता है कि क्वेश्चन का आंसर किस बेस पे लिखना है। उस बात क्वेश्चन को इसलिए कहा जाता है ना, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, आंसर 25% क्लियर हो जाता है ना। तो ये पॉइंट्स अब देखिए रिएक्शन कैसे हुई बेटा, समझो सारे सभी पॉइंट्स को बेटा, एक एक पॉइंट्स को जरा कंठस्थ कर लो बेटा, सभी लोग अपने अपने दिल दिमाग पे कंठस्थ कर लो। मुझे उम्मीद है पेपर कलम लेके आप बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है मेरे लाल, मेरे भैया आप लोग पेपर कलम लेके बैठे होंगे और रिएक्शन को, हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या मेरी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर जा रही है, समझ में आ रही है। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर जब हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल, तो आप लोग सभी लोग के माइंड में बात आनी चाहिए, इसको लिख सकते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। सभी को पता है बेटा, ये जो हम स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो होता है बेटा इसी को आप बोलते हैं एथेनॉल, इसी को बेटा बोला जाता है एथेनॉल। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, कैसे क्या, तो ये सारे पॉइंट्स को बेटा हम लोग सुनेंगे, समझेंगे बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं इंपॉर्टेंट से तौर पर हेलोफॉर्म रिएक्शन के सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, लेकिन रिएक्शन कैसे हुई बेटा इस चीज को देखो लाल। चलो बेटा अब इसमें एक चीज बताओगे लाल बेटा, इस कंपाउंड्स का बेटा नाम क्या है लाल, इस कंपाउंड्स का नाम, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ जाहिर सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन के सारे पॉइंट तो समझते बेटा, रिएक्शन कैसे हुई इस चीज को ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा, जब स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करते हैं, जब ये रिएक्ट करता है बेटा क्लोरीन एंड बेस के साथ में, सभी को मालूम है बेटा कि जब मैं आपसे पूछूं या आपसे जब कोई पूछता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे लाल, कौन कौन से होते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से बेटा जिक्र किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब रिएक्शन कैसे होती है एक बार समझ लेते हैं बेटा। हम लोगों ने पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एथिल अल्कोहल एसीटोन से बनाना सीखा था हम लोगों ने। फिर क्लोरीनेशन के तहत हम लोगों ने वहां पर मेथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 स्टेप की रिएक्शन में हम लोगों ने 3rd स्टेप की रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बनाना सीखा था। ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा क्लोरोफॉर्म की, जिसका हेडिंग सेंटर में दे सकते हो बेटा, बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है अभी मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन सभी लोग ध्यान रखेंगे बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन ये अलग से भी एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकती है। और जो बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, इसके तहत हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये भी दोनों रिएक्शंस आपको बताई गई। और बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब हम क्लोरोफॉर्म बनाने की बात करते हैं, इसमें 2 कंपाउंड्स के तहत हम लोग तैयार करते हैं। पहला कौन सा बेटा, स्पिरिट ऑफ वाइन से, दूसरा किससे बेटा, एथेनॉल मतलब CH3CHO, मतलब जिसको हम लोग इसको आईपीएस क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। और इसे आईपीएस क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। ये रीजन के क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो OH होता है बेटा, OH को क्या कहते हैं लाल, OH को क्या बोलते हैं लाल, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। और इसी का सेकेंडरी सफिक्स जो नेम होता है लाल, उसको क्या कहते हैं बेटा, इसको ऑल कहते हैं। और ये जो होता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो CHO होता है बेटा, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। इसी का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा, अल होता है। ये बात समझ में आ गई। तो इस कंपाउंड्स का मेथेनॉल, एथेनॉल या जो भी होते हैं, इसको कैसे क्या बोलते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, एक बार समझते बेटा, यहाँ से फिर से ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया क्लियर, कि जब हम एथिल अल्कोहल से बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म पूछा गया, तो आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। फिलहाल डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहां पर जिक्र नहीं करते हैं कि एथेनॉल या एथेनॉल से। अब इसका नाम क्या है बेटा आईपीएससी में, एथेनॉल, और इसका नेम क्या है बेटा, एथेनॉल। वो ऑल है, ये अल है, वहां OH है, यहाँ CHO है, क्योंकि एथेनॉल में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिक्र किया गया बेटा एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है लाल, ऑल होता है लाल। इसलिए इस कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। अब देखिए CH3CHO जो होता है, इसमें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसका जिक्र किया गया बेटा, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड जो होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है लाल, अल होता है। इसलिए CH3CHO को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो ये CH3CHO है, हम सभी को पता है क्या, जब किसी भी कंपाउंड्स में एल्किल, जब किसी भी कंपाउंड्स में कोई Fg प्रेजेंट्स हो और उस Fg में अगर यदि कार्बन प्रेजेंट्स हैं,
यदि उस Fg में क्या प्रेजेंट है लाल, कार्बन प्रेजेंट है, तो उस कार्बन को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। जैसा कि यहां पर देखिए ये क्या है, 1 2 टू कार्बन के लिए क्या हो जाएगा लाल, एथ। बॉन्ड नेचर क्या होगा लाल, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा लाल, एन प्लस। और यहां पर CHO का क्या होता है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है लाल, अल होता है। तो वाइबल टू वाइबल, अब देखिए वाइबल इसमें क्या है, पर ये क्या है, कौन सा है लाल, ये प्राइमरी सफिक्स है। ये कौन सा बेटा, ये प्राइमरी सफिक्स। अल क्या है लाल, ये सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट वाइबल ही क्या होते हैं, हमेशा ड्रॉप होते हैं। तो यहां से वाइबल क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज दैट फॉर्म में, एथेनल। आ गई बात से बेटा, ई यहां पर रिप्रेजेंट्स होता है। आगे पॉइंट्स क्लियर। अब देखिए रिएक्शन कैसे हुई, इस पॉइंट को एक बार सुनेंगे, समझेंगे। देखो माइंड में सेट करते हैं बेटा, यहां पर सारे पॉइंट्स को एक बार ध्यान देते हैं। जैसे बेटा हम एथिल अल्कोहल की बात करते हैं, 4Cl2 + 6NaOH की बात करते हैं, माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलना। एथिल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा, तो CHCl3 बनेगा, है ना, CHCl3। आप कहोगे कि आगे की रिएक्शन को कैसे याद करें, फिलहाल दिक्कत तो यही से होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे पहली बात ये कहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है मेजर कंपाउंड बना के भाई छोड़ देना, नंबर हम पूरे आपको बोर्ड के पेपर में दिलाएंगे। लेकिन ये आदत गलत है। मतलब रिएक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो ये चीज माइंड में होना चाहिए, क्या कि हाँ रिएक्शन कैसे हुई। मतलब दूसरी बात, इनऑर्गेनिक क्या कहती है, इनऑर्गेनिक कहती है कि मेजर कंपाउंड के साथ में एक एक पॉइंट्स क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। लास्ट में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं कहती है, लेकिन फिर भी समझते लाल। जैसे CHCl3 हो गया, कॉमन सी बात है, आपके माइंड में सेट हो गया। कैसे होगा समझो बेटा, 6 यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 6 है बेटा। माइंड में से सेट हो गई। मतलब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर देखो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल से बेटा, 4 × 2 = 6Cl यहां पर प्रेजेंट से बेटा, क्लियर। अब ये जो 6NaOH है, यहां पर 6NaOH से एक मॉलिक्यूल कम होगा, किसका, रॉक सॉल्ट का। माइंड में सेट कर लो कि जो 6NaOH होगा स्ट्रॉन्ग बेस से एक मॉलिक्यूल सॉल्ट का क्या होगा, कम होगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 6 है। तो मैंने क्या कहा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल कम होगा, तो ये 6NaOH है, तो वहां पर 5NaCl। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आ गया। और 5 और रॉक सॉल्ट इज इक्वल टू वाटर। सॉल्ट देखिए इसका कितने मॉलिक्यूल्स, 5, तो वाटर भी क्या होंगे, 5 मॉलिक्यूल वाटर के भी। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया क्या, कि एथिल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो एक चीज बताया गया कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो चाहे 6 1 मॉलिक्यूल कम, मतलब 5NaCl इक्वल 5H2। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई बात। लास्ट में बनेगा, लास्ट में क्या बचेगा बेटा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, Na सोडियम, HCOO फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अब इन दोनों को मैं आयनाइजेशन में मींस को ब्रेक करेंगे, तब वहां पर डिसॉल्व करेंगे, तब देखेंगे इनके आयंस को क्या बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझ में आ गई बेटा, ये फर्स्ट रिएक्शन कंफर्म हो गई। सेकंड स्टेप की समझो बेटा, जब हम एथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे, किसको बेटा, कराएंगे इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, है ना। अब एक चीज ध्यान देना है लाल, यहां पर मॉलिक्यूल सेम वैसे ही करना है, 6 मॉलिक्यूल। पहली बात मेजर कंपाउंड तो बनेगा CHCl3, ये बात याद हो गई। दोनों रिएक्शन को याद करने के तरीके आपको समझा रहा हूं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज गिव्स आउट फॉर्म इज इक्वल टू इन 5NaCl एंड इज इक्वल टू ऑफ H2O 5H2O, है ना। अब 6 यहां पर बेटा क्या है, 4 मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, यहां पर 4 है तो वहां 3, एक कम होगा। माइंड में कॉन्सेप्ट ले लिया, क्या 1 मॉलिक्यूल्स कम होगा, किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहां पर 3NaCl और सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा। तो ये क्या है, 3NaCl, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3H2। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों के लास्ट में HCONA HCONA, रिएक्शन याद हो गई, रटना तो नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक चीज को समझो बेटा, यहां पर फिर से समझ लेते हैं बेटा। अब मुझे एक बार सरसी नजर से बताओगे, सारे पॉइंट को एक बार यहां पर समझ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट्स को यहां पर सरसी नजर से देखते हैं।
हम लोगों ने जो रिएक्शन बेटा यहाँ पर पढ़ा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मीन्स इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बेटा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा क्यों बोलेंगे, उसके पीछे का क्या रीजन है समझो बेटा। यहाँ क्यों बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे बेटा, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप हैलोफॉर्म रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेटा रिएक्ट करेगा, है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग पता है कि दो सबसे ज्यादा होते हैं, आगे बैठे होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे ज्यादा आगे यहाँ बैठे होते हैं। मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी में ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक्टिव होते हैं। इनमें से किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गया। पॉइंट नंबर, मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमने सीखा कि हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलने के पीछे किसका रीजंस क्या था, कि इसका रीजंस क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, दैट इज सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते बेटा, सबसे जब बेहतरीन बेटा बात करते हैं यहाँ पर, ये कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कितना इंपॉर्टेंस है, इस चीज को यहाँ पर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन लेबोरेटरी मेथड के तहत एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी अलग से आएगा। कौन सा, वो अलग से क्वेश्चन आएगा, कौन सा, लेबोरेटरी मेथड से एथिल अल्कोहल या एसीटोन। बाकी आपका जो एल्केन से क्लोरीनेशन का पढ़ा, वो अलग से 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जो हाइलोफॉर्म रिएक्शन है, ये भी क्या है, अलग से 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब आप मुझे बताएंगे मेथड ऑफ रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, मेथड ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने 4 टाइप से क्लोरोफॉर्म बनाना सीख लिया। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इसी के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाल, किसका जिक्र करेंगे, मतलब कौन सा, इससे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो मींस क्लोरोफॉर्म होता है, ये किससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इस टाइप की रिएक्शन, दैट इज इसका नाम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आते हैं कि मींस क्वेश्चन से निकल के आते हैं कि कितने क्वेश्चन, मतलब कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में यदि क्वेश्चन आए तो लिख के आए। 3 से 4 आप केमिकल प्रॉपर्टीज और 2 से 3 आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिखेंगे, डायग्राम एक ही आपको बना के आना है, यूजेज में 1-2 पॉइंट लिख देंगे, टेस्ट में चाहे तो 1-2 पॉइंट लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर यहीं से कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको 3 से 2.5 से 3 पेज में आपको लिख के आना है। मिनिमम देखिए, मिनिमम की बात ही नहीं करेंगे, 2.5 से 3 पेज मैक्सिमम लिख के आना होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर। एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सारे पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए थे किस टाइप के कैसे क्या होते हैं। हमने लास्ट में बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर अभी पिछले स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लिया है। हाइलोफॉर्म में हमने कहा था ट्राई हेलो, जो ये ट्राई हेलो एल्केन्स होता है, ट्राई हेलो एल्केन्स में कौन, ये 3 टाइप्स होते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते लाल, ये 3 टाइप्स होते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म बोलते हैं बेटा। जो ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन देता है, 5 नंबर का देता है। बाकी जो ये आपका ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म होता है, ये एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कितने कितने नंबर का, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, जिसमें सिर्फ लिखना क्या होता है, ओनली रिएक्शंस या इक्वेशन लिख के आएंगे। मींस ओनली आप मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ ब्रोमोफॉर्म एंड मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ आइडोफॉर्म लिख के आएंगे, ये आपको 1 से 2 नंबर देता है। लेकिन इसमें और भी होते हैं, कौन से, जैसे देखिए जिक्र किया। अच्छा, इन सभी के ये तो कॉमन से नेम है बेटा, ऐसे सिंपल में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CHCl3 हो गया क्लोरोफॉर्म, CHBr3 हो गया ब्रोमोफॉर्म, CHI3 हो गया आइडोफॉर्म, CHF3 हो गया फ्लोरोफॉर्म, ऐसे है ना। लेकिन इनके जब IUPAC की बात करते हैं तो बेटा, जब IUPAC की बात करेंगे, CHCl3 क्या है, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई आइडो मेथेन, ट्राई फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। रीजन क्या है, ये जो Cl होता है बेटा, ये जो Vr होता है बेटा, ये जो I होता है बेटा, जो F होता है, प्रीफिक्स नेम में इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, लिख लेंगे बेटा। Cl होगा बेटा ये क्लोरो, Vr बेटा ब्रोमो, I लाल आइडो, और F के लिए लाल फ्लोरो। ये बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट सारे हम लोगों ने यहाँ पर समझे थे। फिर इसके बाद हमने जिक्र क्या किए थे, जब आगे की तरफ बढ़े थे, इसमें कौन कौन से कैसे क्या होते, स्टार्टिंग में थोड़ा एक बार रिवाइज किया था हम लोगों ने, कि जैसे क्लोरोफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म की बेटा बात कर रहे थे, वहां पर 4 साइंटिस्ट निकल के आए थे। चारों साइंटिस्ट में लिविंग एंड सोवेरन थे बेटा, लिविंग एंड
सोवेरियन थे। 1831 में बेटा इन्होंने खोज किया था। जैसे खोज की बात आती है बेटा, इनका जिक्र करते हैं, मतलब लिविंग एंड सोवेरियन की बात आती है। लेकिन बेटा बात आती है कि जिसका जो ये जैसे कंपाउंड बेटा, ये CaCl3 है लाल, ये CaCl3, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम ड्यूमस भैया ने रखा था। किसने रखा था लाल? ये ड्यूमस ने रखा था। लेकिन इसमें किस टाइप का करेक्टर पाया जाता है आप सभी को पता है, निश्चेतना के लक्षण रखता है, मतलब कि बेहोशी के कुछ लक्षण देता है। ये सारी बातें बताने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सिम्पसन को जाता है। किसको जाता है लाल? सिम्पसन को। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपके 2 से 3 पेजेस में किए जाते हैं। 2 से 3 पेजेस में इंट्रोडक्शंस लिखेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। आप ध्यान रखेंगे बेटा, सेंटर में हेडिंग देंगे, सबसे बेहतरीन पॉइंट रहेगा। आप सेंटर में हेडिंग देंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना इंपॉर्टेंस है ये चीज जानेंगे। बेहतरीन है, इंपॉर्टेंस है, सिलेक्टेड है। ये सारे पॉइंट्स को थोड़े थोड़े करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स के बेटा ये हेडिंग यहाँ पर देंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। और कितना इंपॉर्टेंस है ये भी ध्यान रखेंगे बेटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और बेहतरीन है, इस बात को मत भूलिएगा। ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मुझे बताओगे बेटा? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है लाल? बताओगे लाल? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?